पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 489। सखी हो गई क्या मैं पगली, बदल गया या तेरा रूप। सखी हो गई क्या मैं पगली, बदल गया तेरा रूप। तेरी जगह दिखाई देते मुझको मोहन रूप अनूप। तेरी जगह दिखाई देते मुझको मोहन रूप अनूप। ऊपर नीचे दाएं बाएं जिधर फिराती हूँ मैं। ऊपर नीचे दाएं बाएं जिधर फिराती हूँ मैं। सभी जगह हैं मुझे दिखते मोहन नट नागर सुख दें। सभी जगह हैं मुझे दिखते मोहन नट नागर सुख दें। कानों से भी मुझे सुनाई देती मधु मुरली की तान। कानों से भी मुझे सुनाई देती मधु मुरली की तान। केवल वह बज रही सर्वदा अथवा हुए विमोहित कान। केवल वह बज रही सर्वदा अथवा हुए विमोहित कान। नासा नित्य पा रही उनकी अंग सुगंध मधुर चहुओर। नासा नित्य पा रही उनकी अंग सुगंध मधुर चहुओर। चखा रहे रसना खूबे नित मधुर सुधा निज नंद किशोर। चखा रहे रसना खूबे नित मधुर सुधा निज नंद किशोर। अंग सदा पाते रहते हैं प्रियतम का प्रिय अंग स्पर्श। अंग सदा पाते रहते हैं प्रियतम का प्रिय अंग स्पर्श। जीभ सदा गाती है उनके नाम गुणों का हे उत्कर्ष। जीभ सदा गाती है उनके नाम गुणों का ही। कौन कहे किससे क्या कैसे मिटे सभी माया के बंध। कौन कहे किससे क्या कैसे मिटे सभी माया के बंध। चलती रहती अब तो लीला मैं की नित लीला स्वच्छंद। चलती रहती अब तो लीला मैं की नित लीला स्वच्छंद। राधा 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 श्री राधा। राधा 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 श्री राधा। राधा 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 श्री राधा।
राधा राधा श्री राधा। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले महाराज जी के कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद पूज्य संतोष बहन जी का चरित्र कंटिन्यू करेंगे। महाराज जी कहते हैं कि भगवान स्वयं अपने भक्तों को आश्वासन देते हैं कि यदि तुम मेरा नाम जपोगे तो मैं तुम्हारा सब भार ग्रहण कर लूँगा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सज्जनों, यह साधारण वचन नहीं है, यह स्वयं भगवान का वचन है। मनुष्य का जीवन चिंता, भय, असुरक्षा और अनिश्चितताओं से भरा पड़ा है। हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता के जाल में है और जल रहा है। किसी को परिवार की चिंता है, किसी को धन की, किसी को स्वास्थ्य की और किसी को भविष्य की। लेकिन भगवान कहते हैं तू मेरा नाम जप, फिर देख मैं तेरे लिए क्या करता हूँ। जब साधक दृढ़ विश्वास के साथ भगवान का नाम जपता है तब भगवान उसके जीवन की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेते हैं। भगवान को नाम जप करने वाला सबसे प्रिय है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, दृढ़ मन से मेरा नाम जप कर। जो मेरा नाम जपता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। सज्जनों, संसार में हम सभी चाहते हैं कि कोई हमसे प्रेम करे, हमारा साथ दे। लेकिन सोचिए, यदि स्वयं भगवान हमें प्रेम करने लगें तो जीवन में और क्या चाहिए। जो व्यक्ति नाम से जुड़ जाता है भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं। संतों ने कहा है, जहाँ मेरा भक्त चरण रखे वहाँ मैं हाथ रखूं। अर्थात भगवान अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। और नाम जप करने वाले को भय नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं, हे नाम जापक, तू भय मत कर। यह संसार भय से भरा हुआ है। मृत्यु का भय, बीमारी का भय, अपमान का भय, भविष्य का भय। लेकिन भगवान कहते हैं भय को भयभीत करने वाला मैं हूँ। यदि तू मेरा नाम जपता है तो तुझे कौन भय दे सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भक्त प्रहलाद। हिरण्यकशिपु संपूर्ण त्रिभुवन का स्वामी था उस समय। उसके पास असीम शक्ति थी। उसने प्रहलाद जी को मारने के लिए अनेक प्रयास किए। हाथियों से कुचलवाया, विष पिलाया, आग में बैठाया, पर्वत से गिराया। लेकिन प्रहलाद का एक ही आश्रय था, भगवान का नाम। और परिणाम देखो, प्रहलाद को खरोंच तक नहीं है। विपत्ति आने पर भी नाम मत छोड़ो। लोग कहते हैं हमने नाम जप किया फिर भी हमारे जीवन में कठिनाई आई। सज्जनों, विपत्ति आना नाम जप की असफलता नहीं है। भगवान कहते हैं, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्ष। भगवान का स्मरण सभी विपत्तियों से मुक्ति देने वाला है। कभी कभी विपत्ति हमारे पूर्व कर्मों के कारण आती है, लेकिन नाम जप उस कर्म फल को बहुत कम कर देता है। जो दंड वर्षों तक भोगना पड़ता है वह नाम जप से कुछ ही दिनों की कठिनाइयों में समाप्त हो जाता है। इसीलिए कठिनाई आने पर नाम छोड़ना नहीं, बल्कि और अधिक नाम लेना है। भगवान कहते हैं, यह संसार मेरी माया का बनाया हुआ स्वप्न है। जो वस्तु आज हमारी है कल नहीं रहेगी। धन नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहेगा, पद नहीं रहेगा, संबंध नहीं रहेंगे। लेकिन एक वस्तु शाश्वत है, वह भगवान और भगवान का नाम। और ये दो नहीं है, ये एक ही है। सत्य केवल भगवान है और भगवान का नाम है। इसलिए संसार को देखकर न अत्यधिक प्रसन्न होना चाहिए, न अत्यधिक दुखी होना चाहिए। नाम को पकड़ लो बस। नाम जब से अंतःकरण शुद्ध होता है। शास्त्र कहते हैं नाम अंतःकरण को शुद्ध करता है। नाम के प्रभाव से बुरे संस्कार मिट जाते हैं, पाप नष्ट होते हैं, बुद्धि निर्मल होती है, विवेक जागृत होता है, भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है।
नाम केवल मोक्ष नहीं देता। यदि कोई नाम जपते हुए संसार की वस्तु भी मांगता है तो भगवान उसे भी दे सकते हैं। लेकिन नाम जप का सर्वोच्च फल है भगवान के प्रेम की प्राप्ति। बाबा कहते हैं कि पंचम पुरुषार्थ है भगवत प्रेम। सब कुछ मिल जाएगा लेकिन भगवत प्रेम नहीं देते हैं भगवान। नाम जप करने वाला स्वयं तीर्थ बन जाता है। लोग तीर्थों में जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, यह सब शुभ है। लेकिन संत कहते हैं जो व्यक्ति निरंतर भगवान का नाम जप रहा है वह स्वयं चलता फिरता तीर्थ हो जाता है। कहा गया है जब नाम जापक गंगा जी को स्पर्श करता है तो गंगा जी भी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि नाम सबसे बड़ा तीर्थ है। नाम की शक्ति भगवान के अस्त्रों से भी महान है। अब एक अद्भुत बात सुनिए। देवर्षि नारद जी ने एक बार भगवान राम की सभा में ऐसी लीला रची जिससे नाम की महिमा प्रकट हो। एक राजा से ऐसी भूल हो गई कि विश्वामित्र जी क्रोधित हो गए। भगवान राम ने प्रतिज्ञा कर ली कि सूर्यास्त से पहले उस राजा का वध करेंगे। राजा भयभीत होकर भाग लिया। अंत में वह माता अंजनी और हनुमान जी की शरण में पहुंचा। हनुमान जी ने कहा निरंतर सीताराम का नाम जपते रहो। राजा बैठ गया, सीताराम सीताराम सीताराम। भगवान का राम अमोघ बाण छोड़ा गया। भगवान राम द्वारा अमोघ बाण छोड़ा गया, लेकिन आश्चर्य, वह बाण राजा को छू नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसके गले में निरंतर भगवान का नाम चल रहा था। तब भगवान राम ने स्वयं स्वीकार किया है कि मेरे नाम की महिमा मेरे अस्त्रों से भी बढ़कर है। अच्छा, संत के संग के बिना इसमें भी रुचि नहीं होती, नाम में भी रुचि नहीं होती। कई लोग पूछते हैं नाम जप में मन क्यों नहीं लगता? सत्संग की कमी है। जब किसी नाम जापक संत का संग मिलता है तब उनके भीतर की शक्ति हमारे हृदय में प्रवेश करती है। उसी को शक्तिपात कहते हैं। वाणी से, दृष्टि से, स्पर्श से, संकल्प से संत हमारे भीतर नाम की रुचि जगा देते हैं। इसलिए सत्संग का महत्व बहुत अधिक है। नाम जप के लिए हमेशा आसन लगाना आवश्यक नहीं है। चलते हुए नाम लो, बैठते हुए नाम लो, काम करते हुए नाम लो, भोजन करते हुए नाम लो, पानी पीते हुए नाम लो। संतों ने कहा खाते पीते नाम लो, चलते बैठे नाम। हर परिस्थिति में नाम चलता रहे। यही अभ्यास धीरे धीरे अखंड नाम स्मरण में बदल जाता है। माया की सबसे बड़ी चाल क्या है? माया की सबसे बड़ी चाल है हमारे समय को व्यर्थ कर देना, मिले हुए समय को बर्बाद कर देना। ये माया की सबसे बड़ी चाल है। कभी मनोरंजन में उलझा डालती है, कभी चिंताओं में और कभी विषयों में, कभी क्रोध में, कभी मोबाइल और संसार की बातों में। उसका उद्देश्य केवल एक है कि भजन ना होने पाए, भजन ना होने पाए। यही उद्देश्य है माया का कि ये भजन ना कर ले। अगर भजन कर लेगा तो मेरा एक ग्राहक खत्म हो जाएगा। इसलिए सावधान रहना है। जितना समय बच सके नाम में लगाना है। नाम जप का अंतिम फल मन शुद्ध होता है, बुद्धि शुद्ध होती है, हृदय शुद्ध होता है, इंद्रियां पवित्र होती हैं और एक दिन भगवान स्वयं कृपा करके अपने दर्शन देते हैं। संत कहते हैं भगवान केवल भावना में नहीं प्रत्यक्ष भी मिलते हैं। जब माया का पर्दा हटता है तब साधक अनुभव करता है भगवान तो हर समय मेरे साथ हैं। सज्जनों, इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, भय मत करो, चिंता मत करो, निराश मत होना, भगवान का नाम मत छोड़ना किसी भी स्थिति में। दृढ़ विश्वास रखो कि भगवान मेरा भार उठाने वाले हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते भगवान का नाम जपते रहो। एक दिन ऐसा आएगा जब नाम ही आनंद बन जाएगा, नाम ही आश्रय बन जाएगा और नाम ही भगवान से मिलाने वाला सेतु बन जाएगा। भगवान मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। अपने बाबूजी के पास वहां पे बाबा की कुटिया में एक कालती मैया का नाम लिखा हुआ है।
कालती मैया। कालती मैया क्या करती थी, बाबूजी के उसमें ना झाड़ू पोछा करा करते थे। सब बच्चे उसे, क्योंकि काली थी थोड़ी सी, तो कालती मैया कहने लग गए थे। तो जब सब ऐसे कहते तो कुछ नहीं बोलती थी, चुपचाप अपना झाड़ू पोछे में लगी रहती थी, बाबूजी की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन बाबा पास आए, बाबा ने गौर से उस कालती मैया को देखा, बहुत गौर से देखने लगे बाबा, खूब घूर करके देखा। तो बाबा ने कहा, ये कालती और कोई नहीं, ये नंद नंदन श्री कृष्ण स्वयं बने हुए हैं, ये स्वयं बने हुए हैं। बाबा ने किसी को नहीं बताया उस समय, सबसे छुपा करके रखा। जब बाबूजी का शरीर चला गया, उसके बाद कालती मैया का श्राद्ध करवाना था, तो बाबा ने स्वयं अपने कुटिया के सामने, वो राप्ती नदी के पास की रहने वाली थी, तो वहाँ से 5 भजन गाने वालों को बुलाया, और 5 भजन गाने वाले आए और 5 भजन गाने वालों से बोला कि भजन गाओ बढ़िया बढ़िया। और हर 12 मिनट बाद एक लाइन बोलनी है भजन के बाद। क्या लाइन बोलनी है? कि मात्र स्वरूप धारण किए कालती माई, कालती माई भाई जी की सेवा में आई, वे स्वयं नंद नंदन हैं, वे स्वयं नंद नंदन हैं, और ऐसे नंद नंदन की जय हो। तो बार बार हर 12 मिनट में ऐसे ही बोलते मुझे दादा को। तो कालती माई के लिए बाबा ने क्या करा, उनके श्राद्ध के लिए हर 12 मिनट में भजन होता, भजन के बाद 12वें मिनट में कहते कि मात्र स्वरूप धारण करके कालती माई बाबूजी की सेवा में आई और नंद नंदन की जय हो, क्योंकि वे स्वयं नंद नंदन थे। तो वो जो कालती माई थी वो बाबूजी की सेवा में कौन थे? वो साक्षात श्री कृष्ण थे भैया। और बाबूजी के यहाँ झाड़ू पोछा करते, कोई कुछ कहता कुछ नहीं बोलते, चुपचाप रहते। तो ऐसी कालती माई भैया संतों की सेवा में भगवान स्वयं उतर करके आ जाते हैं। ऐसे हमारी एक संत जिनका चरित्र में कल सुनाया था, पूज्य संतोष बहन, उनके जो घर था वो झेलम में था, और झेलम के पास ही वहाँ पर ठाकुर जी का मंदिर था। उस ठाकुर जी के मंदिर में जब भी जाते तो ठाकुर जी का ही दर्शन करती थी, श्री जी पे उनकी कभी नजर ही नहीं गई, और रोज उनका दर्शन करने आती। और मैंने कल बताया था कि उनके पिताजी कैसे एक संत ने उनके सिर पर स्पर्श किया, और उनके पिताजी की आंखों में ही पहला अनुभव संतोष बहन जी को हुआ कि अपने पिता की आंखों में नील प्रकाश दिखाई दिया, उन्हें नीला नीला पुंज दिखाई दिया प्रकाश में, और वो उनके जीवन का पहली अनुभूति थी। उसके बाद तो भैया उनके पिताजी स्वयं में सिद्ध हो गए थे, और पूरा दिन नारायण 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 जबकि धुन लगाए रहते थे, पूरा दिन नारायण 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 यही करते रहते थे। और पूज्य संतोष बहन जी भी जब पिताजी की आंखों में दर्शन किया, उसके बाद से उनकी भी सुधि रही नहीं। तीसरी मंजिल पर चली जाती थी, अकेली घंटों बैठी रहती थी धूप में, तो उनके पिताजी आते, 2 खाट लगाते, खाट के ऊपर से चद्दर ढक देते जिससे उनकी बेटी पर छाया रहे। एक दिन क्या हुआ कि कुछ माताएं बहनें जो सामने मंदिर था उसमें दर्शन के लिए जा रही थी, तो एक ने बोला कि बहुत दिन हो गए दर्शन किए हुए, चलो दर्शन करने चलती। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय जय राम,
श्री वृंदावन धाम। जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना जय नंदगांव। जय बरसाना जय नंदगांव। पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। करूँ जी पीछे ले जाओ। तो पूज्य संतोष बहन जी की उन माताओं को सुना और माताओं को सुनते उनके मन में बात आ गई कि मैंने भी बहुत दिन हो गए ठाकुर जी के दर्शन किए। तो कई दिनों बाद वो सीढ़ियों से उतरती हुई दिखाई दी उनके पिताजी को। अच्छा, अभी भी वो पूरी भाव दशा से बाहर नहीं थी, तो उनके पिताजी को लग गया कि ये अर्ध बाह्य दशा में है, तो पीछे पीछे चलते हैं। तो पिताजी पीछे पीछे गए, मंदिर चल दिए। मंदिर के इन श्री विग्रह के प्रति श्री संतोष जी का अद्भुत भाव था और प्रणय भरा भाव था। ठाकुर जी से इनकी संलग्नता इतनी प्रगाढ़ थी कि हर पल वे अनुभूतियों से ओतप्रोत रहती थी। इन ठाकुर जी के साथ पूज्य संतोष बहन जी की बहुत अनुभूतियां हुई। पूज्य संतोष बहन जी एक बार 1996 में 23 मई 1996 को किसी को अपनी अनुभूति बता रही थी। तो उन्होंने अपने बचपन की बात बताई इन ठाकुर जी के साथ। बताते हुए कह उठी, बचपन में झेलम मंदिर के युगल स्वरूप को ही जानती थी, उसके अलावा मैंने कभी दर्शन नहीं करा था भगवान का। एक बार स्वप्न में देखा कि वे कक्ष से बाहर आ रहे हैं, मैं भी वहां पहुंच गई। इतने में वे अंदर आने लगे। मैंने कहा, किनसे? ठाकुर जी से। मुझे देखकर भी अंदर जाओगे क्या? मेरा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? यह सुनकर ठाकुर जी बाहर आ गए। मैंने दोनों चरण पकड़ लिए और ठाकुर जी से कहा, सुना है तुम्हारी माया बहुत प्रबल है, वह जिसको घेर लेती है वह फिर उसी में बंध जाता है। तुम वचन दो कि तुम्हारी माया का असर मेरे ऊपर ना हो। भगवान से बोली पूज्य संतोष बहन जी। तो ठाकुर जी ने सिर हिला दिया जैसे उन्होंने मेरी बात सुनी। बचपन में मन बिना प्रयास भगवान को पकड़ता था, उनको अपना मानता था। बस यही एकमात्र अपने लगते थे। अपने इन्हें एकमात्र अपने लगने वाले ठाकुर जी के प्रति उनका मन उमड़ा ही रहता और प्रणय भाव का चाव था। एक बार पूज्य बाबा अपने कुटिया में बैठे हुए थे, तो ठाकुर जी आए। ठाकुर जी खड़े हो गए, अपना वही त्रिभंग ललित स्वरूप बना के बाबा के सामने खड़े। बाबा ने मुंह फेर लिया नाराजगी में। तो ठाकुर जी ने पूछा कि प्रियतमे क्या बात है, आज बड़ी नाराज दिखाई दे रही है। तो बाबा ने कहा कि आपने एक बहुत कठोर कर्म किया है। तो ठाकुर जी ने बोला, ऐसा क्या कर दिया मैंने? कह रहे, एक बात बताइए, जब आपका राम जी वाला अवतार हुआ उसमें शूर्पणखा आई और आपको देख कर के आपसे विवाह की कामना कर बैठी, आपको पाने के आपसे प्रणय की कामना कर बैठी और आपने उसके नाक कान कटवा दिए। यह आपका कठोर कर्म है। तो ठाकुर जी ने कहा कि क्या करना चाहिए था मुझे? तो बाबा ने कहा, एक बात बताओ, आप हो ही इतने सुंदर, आपको देखकर कौन आपसे विवाह नहीं करना चाहेगा? हर कोई आप पर लट्टू हो सकता है। तो ठाकुर जी क्या बोले कि अगले किसी कल्प में ना ऐसी लीला कर दूंगा, शूर्पणखा आएगी उससे विवाह कर लूंगा। शूर्पणखा आएगी ना तो उससे विवाह कर लूंगा, तुम नाराज मत हो। तो यह ऐसा प्रणय भाव पूज्य संतोष बहन जी का ठाकुर जी के प्रति। एक बार सर्दियों में ठाकुर जी के लिए संतोष जी ने ऊन के वस्त्र बुने। मंदिर में पुजारी जी ने वस्त्र धारण करा दिए। जब ये ठाकुर जी के दर्शन करने गई तो कान में एक मीठी सी आवाज सुनाई दी। क्या आवाज सुनाई दी?
क्या तुमने मेरे लिए कुछ नहीं बनाया? क्या तुमने मेरे लिए कुछ नहीं बनाया? इनकी दृष्टि जिस तरफ से आवाज आ रही थी उस तरफ गई तो देखा श्री जी बगल में खड़ी हुई बोल रही है। श्री जी कह रही हैं तुमने ठाकुर जी के लिए तो ऊनी वस्त्र बना दिए, मेरे लिए कुछ नहीं बनाया। अच्छा, दृश्य ऐसा था, आज तक वो इतनी बार ठाकुर जी के दर्शन करे उन्होंने, कभी श्री जी पर नजर ही नहीं गई थी। आज तक कभी नहीं गई श्री जी पर नजर। तो किशोरी जी ने बोला ध्यान आकर्षित करने के लिए कि तुमने ठाकुर जी के लिए तो वस्त्र बनवा दी, मेरे लिए नहीं बनवाए। तो आज इतने सालों में आज उन्हें पता चला कि यहाँ श्री जी भी हैं। ये तो उन्हें पता ही नहीं, वो ठाकुर जी का दर्शन करते थे और वापस चली जाती थी। दर्शन करने के समय की तन्मयता की अनूठी मिसाल थी। ऐसा दर्शन के बगल में खड़ी श्री जी नहीं दिखती थी उन्हें। ठीक अर्जुन के लक्ष्य भेदने के समय की चिड़िया की आंख के काले बिंदु के एकाग्रता के समान पूज्य संतोष बहन जी ठाकुर जी को ही देखती थी सदा। ऐसी एकाग्रता, ऐसा मन का जुड़ाव निश्चय ही उनके असाधारण व्यक्तित्व का प्रमाण है। इस तन्मयता पर किशोरी राधिका का रीझना स्वाभाविक ही था। भाई कोई श्री कृष्ण से प्रेम करे, क्या श्री जी बुरा मान जाएंगे? तलवार से सकला काट देंगी और प्रसन्न होती हैं। बाबा एक बार बैठे हुए थे तो पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी की बात चल रही थी ऐसे, तो एक बड़ा सुंदर पद गा करके सुनाया गया और उसमें श्री जी के स्वरूप का वर्णन था। तो बाबा ने पूरा श्री जी का स्वरूप का वर्णन सुना पद में, और सुनने के बाद कहा बाबा ने कि ठाकुर ये तो तुमने मेरे स्वरूप का वर्णन किया है, अब मेरी प्रसन्नता के लिए ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन करो। तब घनश्याम दास ठाकुर जी ने दूसरा पद गाया। तो श्री जी बड़ी प्रसन्न होते हैं जब कोई श्री कृष्ण के लिए कुछ करता है या श्री कृष्ण का नाम लेता है। तो श्री जी रीझ गई इन पर। इसलिए कुछ दिनों बाद जब वे जरी के बहुमूल्य कपड़े युगल सरकार के लिए बनाकर ले गईं, तो श्री जी ने अब की बार क्या किया, ठाकुर जी और श्री जी दोनों के लिए वस्त्र बना के लेके गई। तो श्री जी ने पता क्या बोला कि संतोष पहले तुम पहन करके दिखाओ। तो संतोष बहन जी ने वो घाघरा जो बनवाया था श्री जी के लिए, वो पहले अपने ऊपर लगा करके दिखाया श्री जी। और इन्होंने भी झट लहंगा अपनी कटी से लगाकर इन्हें दिखाया। किशोरी जी के चेहरे पर अद्वितीय प्रसन्नता भरा भाव था। पुजारी जी भी आश्चर्य से नन्ही बालिका के इस कौतुक पर मुग्ध थे। भक्ति रस के पारखी पंडित जी ने वस्त्र युगल वर को अगले दिन धारण कराए। देखो ठाकुर जी की इस प्रीति संबंधी अनुभूतियों ने इनमें सतत सानिध्य की लालसा जगह बावरा सा बना दिया था। संतोष बहन जी बावरी सी रहती थी, उन्माद की दशा में अकेली जंगलों में घूमती रहती। एक दिन ये एक संत के पीछे पागल हो गई। कैसे पागल हुई? उन संत से कहने लगी मुझे भगवान के दर्शन कराओ, और याचना करते करते व्यग्र हो उठी। उनके पीछे पीछे जंगलों में चली गई, संत के पीछे पीछे। निर्भीक और धुनकी तो पक्की थी, डर लगता नहीं था उन्हें, और लगन इनकी ऐसी थी कि भैया कोई तोड़ नहीं सकता था। उन संत ने जब इस तरह अपने पीछे इस नन्ही बालिका को आते देखा तो प्यार से समझाया और वापस लौट जाने का आग्रह किया। ये थोड़ी देर रुकी और फिर पीछे पीछे चल दी। इस पर वह संत रुष्ट हो गए। जैसे ही उन्होंने पीछे की ओर मुड़कर देखा तो उनकी ओर से खूब ताप लिए हवा का एक झोंका संतोष जी की ओर लपका, मानो आग की लपटें हों। ऐसा कुछ उन्होंने प्रयोग करा संत ने। इन्हें कुछ दिखाई तो दिया नहीं, पर ये रुक गई। वाणी का इन पर प्रभाव न होते देख महात्मा को इनसे पीछा छुड़ाने के लिए इससे बढ़िया कोई उपाय सूझा नहीं। थोड़ी देर बाद वापस लौट आई। प्रभु से मिलने के लिए ये जंगलों में ही नहीं, कभी कभी शमशान की तरफ भी निकल जाती थी। समय असमय का ध्यान था ही नहीं। एक दिन संध्या को ये शमशान की तरफ गई।
अचानक इनका पांव जलती राख पर पड़ गया, कोई चिता जल रही होगी। इन्हें तो कुछ भी आभास न हुआ, पर किसी की आवाज कानों से टकराई। राख पर पांव पड़ते किसी की आवाज कानों में आई, किसी के ऊपर पांव रखकर चलना ठीक नहीं, ये आवाज उन्हें सुनाई दी। किसी के ऊपर पांव रखकर चलना ठीक नहीं है। ये चौंके और चारों ओर दृष्टि उठाई तो कोई दिखाई नहीं दिया। फिर नीचे की ओर देखा तो क्षोभ से भर उठी। पूछा, कौन हो आप? मेरा अपराध क्षमा करो। आवाज आई, आपके चरण स्पर्श से मैं मुक्त हो गया हूँ। जिसकी वो चिता जल रही थी उसकी आत्मा बोलती है कि आपके चरण रज स्पर्श से मैं मुक्त हो गया हूँ, पर चलते हुए सावधान रहना चाहिए आपको। ये विनय से हाथ जोड़े जोड़े घर वापस आ गई। इनके घर से काफी दूर घने जंगलों में झेलम नदी बहती थी। अपनी उसी प्रभु की त्वरा में एक दिन उन्माद अवस्था में ये एक बार आधी रात के 12 बजे सुनसान बीहड़ वन को पार करती हुई नदी में कूद गई। झेलम नदी में कूद गई। पहाड़ी जंगली बस्तियों में रात जल्दी हो जाती है, सभी अपने घरों में सिमटे बैठे रहते हैं। यहाँ झेलम के तट पर सिवाय नदी की कलकल ध्वनि के और कुछ था ही नहीं। आधी रात में अनायास नदी में कूद जाने से किसी को क्या पता चलता, पर ये क्या, एक कोमल से हाथ ने इन्हें चुपचाप तट पर लाकर लिटा दिया। वे घर वापस आ गईं, पर उसी भावदशा में कई दिन डूबी रहीं। उस वक्त की उनकी मनोदशा कौतुक रहस्य को समझ ही कौन सकता था। ये उस विरह उन्माद से उबर ही नहीं सकी। कुछ दिन बाद फिर दोबारा जाके झेलम नदी में कूद गई। फिर दोबारा जाकर झेलम नदी में कूद गई। क्या ही सुखद आश्चर्य था कि इस बार भी वही हाथ आया और इन्हें वापस से तट पर लाकर बिठा दिया। अर्धरात्रि में इस तरह का कौतुक उनके अंग संग डोलने वाले सांवर किशोर के सिवा और कौन कर सकता था। पर सिर्फ स्पर्श आभास से ये क्या तृप्त होती, इन्हें तो साक्षात दृष्टिगोचर चाहिए थे। अभी तो सिर्फ हाथों का स्पर्श प्राप्त हो रहा था भगवान का, पर ये चाहते थे मैं साक्षात दर्शन करूं। कब मन की साध पूरी करेंगे श्री कृष्ण, इस विचार से याचना करती ये घंटों मंदिर में बैठी रहती और निरंतर भजन में रत रहती। उसी मंदिर में जो पंडित जी थे, अच्छी उच्च स्थिति के भक्त थे। वे पूज्य करपात्री जी महाराज जी के सहपाठी रहे हैं। जो पंडित जी थे मंदिर में, वो करपात्री जी महाराज जी के सहपाठी थे। अक्सर मौन ही रहते थे, पर चातुर्मास की संपन्नता पर कार्तिक मास में ये कथा कहा करते थे और पूरे नियमों से सभी श्रद्धालुओं को व्रत, स्नान, पूजन, अर्चन करने को कहते। संतोष जी ने भी इस छोटी सी उम्र में बहुत सारी चीजें करनी शुरू कर दी। पूर्णिमा के दिन पंडित जी को वह ठाकुर जी को प्रणाम कह उठी। पंडित जी, आपने कहा था कि नियम पालन करने से श्री कृष्ण मिलेंगे। पूरा महीना मैंने पूजा अर्चन में बिता दिया, पर मुझे तो ठाकुर नहीं मिले। उलाना सा देते हुए पूज्य संतोष बहन जी ने प्रणाम करने को ठाकुर के समक्ष शीश झुकाया कि बहुत ही व्यस्त रही। प्रणाम करने के लिए सिर झुकाया ठाकुर जी के सामने। आगे कहते हैं, अध्यात्म के नाते और झुकाव के नाते अच्छा चला जाए तो भगवान के सामने शीश झुकाया उन्होंने। शीश किसी ठोस वस्तु से जाकर टकरा गया। कौन थे? साक्षात शालिग्राम भगवान से टकराया। सिर उठाया तो देखा शालिग्राम जी हैं। पंडित जी ने भी देखा शालिग्राम जी थे, पर यहाँ कैसे प्रकट हो गए? यहाँ तो कुछ था ही नहीं अभी। रहस्य उन्हें भी समझ में ना आया। इन भक्त बालिका पर प्रभु की रीझ देख विस्मय से वे कभी श्री विग्रह को देखते, कभी शालिग्राम जी को और कभी संतोष जी को। अंततः शालिग्राम जी को संतोष जी की हथेली पर रख तुलसी पत्र सहित उन्हें सौंपते हुए कहा, चंदन चर्चित सुगंधित जल से
तुलसी मंजरी सहित शालिग्राम शिला रूप श्री हरि को जो स्नान करा तुलसी की मंजरियों से उनका पूजन करता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पंडित जी आप तो जानते हो। पूजा की विधि समझाते हुए बोले, बेटी जल से स्नान कराना, फूल से सेवा कर दिया करना। संतोष जी प्रसन्न हो गए, एकदम विवल हो उठी, क्योंकि शालिग्राम जी प्राप्त हो गए उन्हें। प्रार्थना में कितना बल है ये उन्होंने साक्षात अनुभव कर लिया था। इस तरह कार्तिक पूर्णिमा केवल उनका जन्मोत्सव न होकर श्री ठाकुर जी के प्राकट्य का दिवस भी बन गया। श्री ठाकुर जी का प्राकट्य दिवस हुआ। कार्तिक मास की इस पूजा अर्चन की झलक उनके जीवन में अंत तक देखने को मिली। वे बड़ी ही श्रद्धा से शालिग्राम जी को तुलसी के गमले में पधराकर उनकी परिक्रमा करती, दीपदान करती। अस्तु पंडित जी से शालिग्राम लाकर इन्होंने एक सुंदर डिबिया में विराजित कर दिया। रोज नियम से सेवा करती। इनकी मग्नता बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन अनायास व्यवधान आ गया। इनके पिताजी काफ़ी बीमार थे। ये सारा दिन बहुत ही व्यस्त रही। उस दिन शालिग्राम जी की सेवा भूल गई पहली बार। शालिग्राम जी अलमारी में बंद रह गए, न जल चढ़ाया न पुष्प। जब ध्यान आया तो अपने पर बहुत ही शोभ हुआ। झट अलमारी खोली तो परम आश्चर्य, शालिग्राम जी जा चुके थे। उनके अलमारी में से जा चुके थे। दिव्य अलौकिक चीजें जैसे प्रकट होती हैं वैसे चली भी जाती हैं। इनकी व्याकुलता की सीमा न रही। पश्चाताप में डूब गई और असावधानी पर निरंतर क्षमा मांगती रही। बहुत दिन ऐसे ही शालिग्राम जी के विरह में बीत गए। संतोष जी की विकलता से ठाकुर जी को पसीजना पड़ा। उन दिनों वह रोज मंदिर में फूलों की माला गूंथकर ठाकुर को पहनाती थी। एक दिन अस्वस्थ होने पर फूल झोली में भरकर घर ले आई। मन भीगा भीगा सा रहता था सदा। निरंतर चिंतन में रहती थी। भगवान का निरंतर ऐसा चिंतन बना रहता कि जैसे हमेशा साथ रहते हो। और फूलों की माला पिरोने लगी घर लाकर। क्या ही विचित्र संयोग था कि फूलों के मध्य, जो फूल लेके आई थी ना मंदिर से, उन फूलों के मध्य शालिग्राम जी फिर आ गए। दौड़ती पंडित जी के पास गई और पहुंची कि कहने लगी, शायद ये शालिग्राम जी मंदिर के हों या माली के हों। इसी या में उलझी जब मंदिर पहुंची तो पंडित जी भी ये कौतुक देखकर हैरान हो गए। इनकी उच्च प्रेममयी दशा से वे परिचित थे। मन ही मन उन्होंने संतोष बहन जी को प्रणाम किया। पंडित जी ने शालिग्राम जी ने लौटा दिए। माली जो था मुस्लिम था, मंदिर के सेव्य ये थे नहीं। निश्चय ही इनकी प्रार्थनाओं पर द्रवित होकर वे ही शालिग्राम वापस आ गए थे। इनके शालिग्राम जी के कौतुकों को समझ पाना सहज नहीं है। पूज्य संतोष बहन जी नित्य धाम पधारने के समय सेवा का अधिकार अपने भांजे श्री कृष्ण कुमार को दे गई थी। ये शालिग्राम जी पूज्य संतोष बहन जी के भांजे थे, उनको अपने शालिग्राम जी दे गई थी। उस पर उनका अत्यधिक स्नेह था। रक्त संबंध से नहीं, उसकी सरल श्रद्धा जनित सेवा पर रीझ गई थी। और भैया पढ़ने में कैसी थी पूज्य संतोष बहन? नालायक नहीं थी। एक नंबर की पढ़ने में होशियार और उच्च कोटि की स्टूडेंट रही। और सद्गुण भी थे। विद्या अध्ययन के लिए इन्हें गांव के ही स्कूल में भेजा गया। ये 5वीं कक्षा तक पंजाबी पढ़ी और फिर गुरुकुल आर्य स्कूल में 8वीं तक पढ़ी। निश्चय ही इनकी गणना मेधावी कुशाग्र छात्राओं में थी। इसके साथ ही उनके अंदर प्रभु की प्रज्वलित आभा की दीप्ति इनके चेहरे पर सदा दिखती थी। कैसे भगवत प्राप्ति की लालसा रही थी इनके जीवन में। सादी वेशभूषा, सात्विक आहार, चिली पटेटो वगैरह कुछ नहीं खाती थी। निश्चयात्मिका बुद्धि थी कि हाँ भगवान को पाना ही है। हमारी बुद्धि तो 2-2 मिनट में फिरती रहती है। हमारी बुद्धि, ये लिखा नहीं है चिली पटेटो, नहीं मैं बता रहा हूँ, अब के लिए बता रहा हूँ। अभी तो संतोष बहन जी बहुत घूम रही हैं और संतोष भाई भी घूम रहे हैं। क्या कम है यहाँ पर? है ना माँ? मैं अपने लिए बता रहा हूँ, सबके लिए।
क्योंकि हमारी बुद्धि का तो हम नकलची बहुत हैं, देखा देखी साधे जोग और खींचे काया बाढ़े रोग। देखा देखी, हमें तो पूज्य प्राची दीदी बनना है, नाम जप नहीं है जीवन में, नियम नहीं है जीवन में, निरंतरता नहीं है जीवन में, साधना में निरंतरता नहीं है, सत्संग में निरंतरता नहीं, मंदिर में निरंतरता नहीं है। और फिर उसके बाद हमें भगवान चाहिए बिल्कुल यहाँ पे, मतलब भगवान बांसुरी लेके हो, श्री जी यहाँ कंधे पे सिर टेके हो, ठाकुर जी के, तुम्हारे नहीं, श्री जी ठाकुर जी के कंधे पे हैं, और मोर पीछे हो, नील जिसका नाम है, और पंख फैला, मतलब मोर नाच रहा हो, नृत्य करता हुआ, है ना, और निकुंजों के अंदर भीतर प्रकट हो। तो अपने आप को भी देख लो, हम कहाँ प्रकट हैं? मंदिर में या प्रकट रहते हैं हम लोग। जिन ठाकुर जी से मिलने आना, मंदिर में मिलने आना, भगवान कह रहे हैं मैं तो आ गया, तुम कब आओगे भाई? तो हम आ नहीं पाते हैं भैया। अच्छा, काम ढूंढोगे तो काम तो हजार हैं, आप रोज काम देख सकते हो गोपाल, रोज काम हो सकता है। आज मेरी मौसी का ब्याह था, आज मेरी मौसी के मौसा का ब्याह था, उसका ब्याह था, आज मैं वहां चला गया था, आज फलाने। भाई 365 दिन वी हैव एक्सक्यूजेस। किसके पास बहाना नहीं है भैया? जिसे नहीं आना उस पर बहाना है, उसमें बहाना है। मैंने एक साधक से पूछा हनुमान जी, मैं कहा भाई आज क्यों नहीं आए? और पिछले 1.5-2 साल से पूछ रहा हूँ। तो मतलब कोई ऐसा दिन नहीं मिला पूरे साल में कि जिसमें हम फ्री रहे हो, कि हम 7:30 बजे आ गए। और कहीं जाना होता है हमें, मान लो किसी शादी में जाना होता है, फिर कहोगे अंकल जी ताने मार रहे, सुनो ताने भाई, सुनने पड़ेंगे, कि आज माइक मेरे हाथ में, कभी तुम्हारे हाथ में, तुम ताने मार लेंगे। तो ये तो चलता रहेगा, टू एंड फ्रो चलता रहेगा, क्योंकि हमें एक दूसरे का सुधार करना है, काट छाट कर करके, तोड़ फोड़ कर मुझे बना लो प्रभु अपने मन के अनुकूल। किसी शादी में जाना हो तो 7:30 बजे पूरे बैंक्वेट हॉल में पहुंच जाते हैं दादा, विद फैमिली, छोटे छोटे चुनू पुनू सब 7:30 बजे। वहाँ कोई नहीं आया, ना सगाई वाला है, ना रिश्तेदार है, हमने जाकर स्टार्ट कर दिया, क्योंकि रिबन ही हमने काट दिया पहले। क्यों? तो अब ये सोचने की बात है, मैं ताने के उससे मत सोचना, ये हम मुझ पर भी लागू होता है। मुझे भी कहीं जाना होता है तो 7:30 बजे शादी में सबसे पहले पहुंच जाता हूँ मैं। तो हम विचार करें इस बात पे, 365 दिन में क्या हमारे पास एक दिन नहीं है भगवान के लिए कि हम 7:30 से आकर 10 बजे अपने गिरबान में खुद झांक करके देखना चाहिए। साधक को अपने गिरबान में झांक करके देखना चाहिए कि भैया क्या वाकई में 365 366 दिन, 366 तो लीप ईयर में होते हैं, तो हो सकता है वो फरवरी वाला 29 फरवरी में ही आ जाए, 4 साल में एक बार। गोपाल ठीक है। तो भैया समय भी हो गया है, तो समय बिताने के लिए करना था कुछ काम, हमने सत्संग कर लिया। तो ऐसी बात है भैया, हमें रोज झांक करके देखना चाहिए, और हम झांक करके देखते हैं दूसरे के उसमें। पीयूष भजन नहीं चल रहा, आशीष बेटा 16 माला नहीं हो रही तेरी, सत्संग में ध्यान नहीं, तेरी दृष्टि मुझे लग रही है फिर गई है। ओहो आजकल तुम्हारा मन नहीं है भजन, देख रहा था मैं तुम गली में घूम रहे थे, अब वो गली में भी ना जाए बेचारा, वो अगर रास्ता यही है जाने का मंदिर। तो भैया दूसरों के गिरबान में झांकने की जगह अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि हम कितना भजन कर रहे हैं, और ये विचार करना चाहिए, मुझे भी, आपको भी, सबको विचार करना चाहिए 365 दिन में क्या हमारे पास 65 दिन भी भगवान के लिए नहीं है क्या? स्वामी जी महाराज कहते हैं ये समय जो मौका मिला हुआ है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, चौपाइयां हमें सारी याद हैं, मां कसम सारी चौपाइयां याद है, एक से एक याद है। जय न तरे भवसागर नर समाज अस्पाई सो अति निंदक मंद मति आत्माहन गति जाए। वो आत्महत्या कर रहा है जो भगवान का भजन सत्संग नहीं कर रहा है। पीयूष तू तो आत्महत्या को प्राप्त होने वाला क्यों तू भजन नहीं कर रहा है, और मैं सेल्फ डिफेंस कर रहा हूँ। तो ऐसी बात है, सबको अपने अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए।
और विचार करना चाहिए कि 7:30 बजे कभी तो साल में एक ऐसा मुहूर्त निकले कि हम नारियल फोड़ दें मंदिर पे आकर के, ये आज मैं 7:30 बजे आ जाऊंगा। जाना नहीं है नारियल फोड़ के। कई लोगों को मैंने देखा सेल्फी खींच कर घर चले जाते हैं। 7:30 बजे मंदिर में कोई भी नहीं है प्रभु जी, और घर चले गए। घर में भी नहीं हूँ। और उसके बाद पता चला दूसरी फोटो मैंने खींच दी, भाई जो सेल्फी खींच गया वो भी नहीं है। तो ऐसा ना करें, अपनी तरफ से रहे। मैं सच बता रहा हूँ, साल में महीने में आप पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज कहते हैं कि एक हफ्ते में कोई ऐसा दिन निकालो जिसमें आप साधना ही करोगे केवल। हफ्ते में नहीं, महीने में निकालो, और महीने में भी ना निकलता 2 महीने में निकालो कि जिसमें हम एक दिन पूरा साधना को देंगे, भगवान के भजन को देंगे, कोई सत्संग सुनेंगे। और भी और लो, महाराज जी ने कहा 6 महीने में निकाल लो। 6 महीने, इतनी रियायत दे रखी है संतों ने। और भगवान की रियायत तो ऐसी है भैया, कुछ भी नहीं करोगे ना, संतों के पल्ले पड़े रहोगे तो भी काम हो जाएगा। पर ऐसा नहीं, आलसी के लिए चित्तर बहुत पड़ते हैं, आलसी को, परमादि को। शरणागति के नाम पर अपने भीतर प्रमाद मत पालो। हम तो शरण पड़े हैं जी। कौन कह रहे हैं? व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। कौन बोल रहे हैं? हरिराम व्यास जी महाराज, जिन्होंने जीवन में कभी विश्राम ही नहीं करा, निरंतर भजन करते रहे। तो ऐसे ऐसे संतों की नकल करनी है तो वैसा भजन भी कर लेना चाहिए। पूज्य संतोष बहन जी बनना है तो वैसा उनकी जैसा जीवन होना चाहिए भैया। पूज्य बाबूजी बनना है, पूज्य बाबूजी का एक अंश भी बनना है, उनका फॉलोवर भी बनना है, तो भैया कहलाते हैं। उनके उन जैसे बन नहीं पाए तो कोई लाभ नहीं होगा। तो प्रयासरत तो हम सबको रहना है, 100% कोई नहीं बन पाएगा। उन जैसा कोई बन पाया है क्या? और कोई बन पाएगा क्या? लेकिन हमें प्रयासरत रहना है। क्या पता हम उनकी छाया भर को छू जाएं तो क्या पता वो भगवत प्रेम हमारे भीतर उतर जाए। एक आंसू भी बाबूजी जैसा भगवान के लिए आ गया ना, धन्य धन्य हो जाएंगे, कृत्य हो जाएंगे। बाबा जैसा प्रेम अगर आ जाए हृदय में एक क्षण के लिए, इसलिए कहते हैं, मलुकपीठ सरकार कहते हैं, अगर आपने 1-1.5 घंटा सत्संग सुना और उस सत्संग में आपके हृदय में भगवान के प्रति थोड़ा सा भी प्रेम जगा, तो समझ लो आपका सत्संग सुनना सफल हो गया। ऐसे ही एक पल इकट्ठा करते 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 एक दिन ऐसा होगा, दिन के 24 घंटे आप प्रेम में रहेंगे, भगवत प्रेम में। ऐसा हो जाएगा एक दिन, और ये अवश्य होगा। हमारे पूज्य भैया का संकल्प है। आज महाराज जी कह रहे थे, देखो भैया अपने संकल्प से काम न चलता हो ना, तो किसी संत के संकल्प में आ जाना, किसी संत के संकल्प में आ जाना, आपका काम बड़ी आसानी से बनेगा। मन भी लग जाएगा, तन भी लग जाएगा, सब सेवा में लग जाएगा और भगवान के भजन में लग जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की आरती करते हैं।